बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशुमार नेमतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी आले मुक़द्दस पर। ये जी दो ख़बरें हैं, बड़ी मज़ेदार ख़बरें हैं कि नंबर एक, पाकिस्तान 2025 में सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन करने वालों में पाकिस्तान का नंबर दूसरे नंबर पर है उम्रा ज़ायरीन भेजने के लिए। और यानी सबसे पहला नंबर जो है वो मिस्र का है, इजिप्ट का है, उसके बाद पाकिस्तान और तीसरा इंडोनेशिया का। और मतलब ये खबर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद वाली खबर से इससे लिंक करना है। और कराची में एक गाड़ी के अंदर हाफ बर्न की शिनाख्त हो गई, लाश की शिनाख्त हो गई। ये खबर बड़ी मज़ेदार है कि आप देखें कि कहाँ पाकिस्तानी जो हैं वो माशाल्लाह उम्रे करने में और नारे लगाने में दूसरे नंबर पे हैं। और वो ताजर की लाश की जो है वो शिनाख्त हो गई। ये हुआ क्या था? ये हुआ था कि एक ताजर साहब तंग थे, कर्जे में डूबे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि लोग कर्ज मांग रहे होंगे, उन्होंने कहा कि चलें जी मैं जो है अपने आप को मुर्दा शो करता हूँ। भाई आपने मुर्दा शो करना कोई और तरीके। उन्होंने क्या किया, किसी गरीब मजदूर को उठाया, मजदूरी के बहाने उन्हें लेके गए, नशावर चीज़ पिलाई, उनके कपड़े तब्दील किए, गाड़ी को आग लगा दी और खुद शेव शूव करके ये वो अपनी शनाख्त तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन मशकूक हरकतों की वजह से अस्पताल में पकड़े गए। अब इसमें ये चीज़ नहीं कि उस ताजर ने ये प्लानिंग कैसे की, इसमें ये चीज़ें अहम है कि उस ताजर को इस तरह की जुर्रत कैसे हुई। जब जो लोग जो हैं ज़्यादा सरमायादार हैं, जैसे कराची में एक औरत ने किसी को नीचे दे दिया था, मार दिया था, और ऐसे ऐसे हंस रही थी, तंज कर रही थी कीड़े मकोड़ों पे कि तुम तो कीड़े मकोड़े हो, मेरा बाप तुम्हें वैसे खरीद लेगा। जज के बेटे ने नीचे दे दिए। यानी जब मुआशरे में नाइंसाफ़ी होगी, आपको एक अच्छी तरह खबर याद होगी कि सऊदी अरब में एक बच्चे से कत्ल हो गया था। वो पूरे कबीले ने कहा जितने मर्जी पैसे लें, जो मर्जी करें, हमसे ये ले लें। वो बेचारे मिन्नतें करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। जिसका कत्ल हुआ था उसकी फैमिली नहीं मानी, तो उसे उसका सारे ही उड़ाना पड़ा। तो इसलिए वहाँ ऐसी हरकतें नहीं होती। आपके मुल्क में मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि इनकी टॉप प्रायोरिटी वाम की जानो माल है ही नहीं है। इनकी टॉप प्रायोरिटी अल्लाह जाने क्या है, अल्लाह पाक जानता है कि इनके दिलों में क्या है, कि इनका पेट कब बढ़ेगा। ना को मैशियत ठीक हो रही है, कर्ज़ों में डूबा जा रहा है मुल्क, लोगों की इज्जतें नहीं बहाल, लोगों की जाने नहीं। वो पता नहीं है बेचारा जो मजदूर मारा है उसके कितने बच्चे होंगे, वो उनका पीछे क्या पुरसान हाल होगा, उनके बच्चे कैसा अगर वो था शादीशुदा, या उसका अगर वो नहीं गैर शादीशुदा था उसके वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी। वो तो मिसिंग पर्सन बन गया ना। तो ये आप देखें कि उसे जुर्रत कैसे हुई इस बात की। उससे जुर्रत इस वजह से हुई कि आपके हुक्मरान गलत हैं, आप इन्हें चेंज करें जैसे भी करना है। अगर आप इन्हें चेंज नहीं करते तो आपके साथ ऐसे ही होगा। ये जब तक हुकूमत में होंगे आके इधर आपके ऊपर बादशाहों की तरह राज करेंगे, और जब ये अपोजिशन में होंगे, ये अपने अपने मुल्कों में जो इनके असल मुल्क हैं जहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट है। मैंने आगे भी आपको बताया था कि जो हसीना वाजिद है उनकी सारी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में है। वो इसीलिए कह रही है मैं बांग्लादेश जाके केसेस लड़ूंगी, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट इधर है। इनकी इन्वेस्टमेंट इधर नहीं है, इनका कोई भी इंटरेस्ट इस मुल्क में नहीं है। अल्लाह जाने इनका इंटरेस्ट होगा कि और लूटें और जो है चीज़ें बनाएं और फिर भाग जाएं। अगर इनका इंटरेस्ट है तो क्यों नहीं 70 साल से ये काबज़ हैं, क्यों नहीं हो रहा ये मसला। बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है कि नेकियों में, उम्रा में हम नंबर 1, नंबर 2 पे, और शरारतें और जो करप्शन हमारे जहन में ऐसी ऐसी कि शैतान भी कहता होगा मैं इनसे क्लासें लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।